तो ये गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का चैप्टर 10 कामचोर, उसके क्वेश्चन आंसर। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था, अब हम थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए कि जो भरा पूरा परिवार है वो कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। इस कहानी के आधार पर निर्णय लीजिए। यदि सारा परिवार मिलजुल कर कार्य करे तो परिवार को घर को सुखद बनाया जा सकता है, और अगर किसी भी सदस्य को अधिक कार्य का दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे कि सब अपनी अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कार्य बांट ले और उसे समय पर निपटा ले, तो सब को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का अधिक समय मिलेगा। इससे सारे घर में आपसी प्रेम का विकास होगा और खुशहाली रहेगी। अगर सब अपनी कार्य क्षमता की जो जैसा काम कर सकता है उसके आधार पर सब काम बांट ले, तो वो अपने समय पर काम निपटा सकेंगे और दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिताने को भी मिलेगा, उन्हें वक्त बिताने को। और इससे घर में आपस में प्रेम भी बढ़ेगा और घर का विकास भी होगा और खुशहाली, सब खुश रहेंगे। इसके अलावा अगर तो जाए तो घर का कोई भी सदस्य घर के कामों के प्रति बेरुखा व्यवहार करे, यानी काम ना करे, किसी का भी हाथ ना बटाए, तो घर में अशांति फैली रहेगी। घर में खर्च का दबाव बनेगा। जो घर में खर्चा होता है तो उसका घर के सभी सदस्य जो है वो कामचोर बन जाएंगे और अपने कामों के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर भी हो जाएंगे, जिससे कि एक ही व्यक्ति पर सारा दबाव भी बन जाएगा। और इससे सबसे निपटने की कोशिश की गई तो कैसा हाल होगा, जैसे कि इस कहानी में जो कामचोर में जैसा कि इस कहानी में उस घर का हाल हुआ था। इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के प्रति दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और घर के प्रति जिम्मेदार भी होना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बाहर। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने हमें कि जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो माता पिता कैसे तो सहयोग कर सकते हैं और कैसे उन पर बोझ यानी कि भार बन सकते हैं। इस कहानी के आधार पर अपना विचार व्यक्त करना है। अगर बच्चों को बचपन से अपना कार्य स्वयं करने की सीख दी जाए तो बड़े होकर बच्चे माता पिता के बहुत बड़े सहयोगी हो सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को यह सीख दें कि वो जो है कि अपना काम खुद करें, तो बड़े होकर माता पिता के भी सहयोगी बन सकते हैं। वह अगर अपने आप नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो जाए, अपने जुराब स्वयं धो ले, वह जूते पॉलिश कर ले, अपने खाने के बर्तन तथा संभव स्थान पर रखा है, अपने कमरे को सहज कर रखे, तो माता पिता का बहुत सहयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे नहा धोकर खुद ही स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, खुद की जुराब और जूते जो हैं खुद ही धो ले, उन्हें पॉलिश कर ले, साफ़ सुथरा रखें, उन्हें अपने खाने के बर्तन जहाँ हमें रखने चाहिए किचन में वहाँ रख दें, और अपने कमरे को अच्छा सुंदर बना कर रखें, सहज कर रखें, तो इससे माता पिता को बहुत सहयोग मिलता है। अगर इसका उल्टा करें तो हम बच्चों को अपना कार्य स्वयं करने की सीख ना दे तो वो माता पिता पर भार साबित हो सकता है। जब वो बड़े होंगे, उनका बड़ा होना उनसे वो जैसे जैसे बड़े होंगे उनसे कोई काम नहीं किया जाएगा और उनके कार्य को भली भांति अगर वो सही भी करेंगे तो वो तहस नहस कर रख देंगे, तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर अगर उनसे कोई काम ज़बरदस्ती कराया भी जाएगा तो उस काम को बिगाड़ कर रख देंगे। और जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था, जैसे कि कामचोर कहानी में बच्चों ने घर का जो भी सारा हाल कर दिया था, ऐसा ही होगा कुछ। क्वेश्चन 4 है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। कि कामचोर कहानी एकल यानी कि सिंगल फैमिली की है या फिर संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली की है, तो दोनों परिवारों में अंतर बताते हैं। एकल परिवार का मतलब है? एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माता पिता और बच्चे।
वहीं संयुक्त परिवार में क्या है, सदस्यों की संख्या एकल से तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि चाचा चाची, ताऊ ताई जी, माता पिता, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में कम सदस्य के कारण सहयोग नहीं हो पाता है। संयुक्त परिवार में क्या है, सहयोग की भावना रहती है और सारे परिवार वाले मिलजुल कर सारा कार्य करते हैं। सो गाइस, ये था हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट। और नेक्स्ट वीडियोस के क्वेश्चन आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।